बच्चा पार्टी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको बड़े ध्यान से देखो। आज का हमारा ये टारगेट है, इसके हम कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से वाइंड अप करेंगे। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं, ये वैसा ही एक टॉपिक है, राइट? तो अभी हम एक काम करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं सोल्यूशन को, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और सोल्यूशन सब आपस में क्या है सर, कनेक्टेड है। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूट। ध्यान से सुनना, हमने सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ सोल्यूट। क्योंकि आपको यदि सॉल्यूशन समझ में आएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यदि समझ में आएगी तो वेंट ऑफ फैक्टर समझ में आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से सुनो, हमने हमारे सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट। हमने कहा कि भैया नॉर्मल सॉल्यूशन वो होगा जिसका जो सोल्यूट है, राइट? नॉर्मल सॉल्यूशन वो होगा, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल सॉल्यूशन वो होगा जिसका जो सोल्यूट है वो कैसा होगा सर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हुआ कि ना तो वो आयनाइज होगा ना ही वो डिसोसिएट होगा। जितने पार्टिकल्स सॉल्वेंट में मिलाने के पहले थे उसके बाद में भी उतने ही रहेंगे। बहुत सिंपल है, एग्जांपल से समझेंगे और जल्दी क्लियर होगा बेटा। एग्जांपल में ग्लूकोज ले लो, शुगर ले लो, यूरिया ले लो, अल्कोहल ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, कोई और गैस ले लो, ऑक्सीजन ले लो। बात तो सही है सर, क्योंकि चैप्टर में भी यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पहले वाले हम जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे, कंसंट्रेशन वाले भी हम एग्जांपल देखेंगे, तो वहां पर हमने इन सबको ज्यादा यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूट जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं वो बनाते हैं सर नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों ऐसे सोल्यूट की जो होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। ध्यान से सुनना, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक यदि होंगे तो इसकी कहानी कुछ और होगी। भाई NaCl को पानी में डालोगे तो NaCl पानी में जाने से पहले तो एक पार्टिकल था, और पानी में जाने के बाद NaCl दो पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, Na+ और Cl-। इसका मतलब ये कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट है वो बदल जाते हैं। कब? जब हम बात करते हैं बच्चों अबनॉर्मल सॉल्यूशन की। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यदि आपका सोल्यूट है तो वो फॉर्म करेगा बच्चों अबनॉर्मल सॉल्यूशन, राइट? अब इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, आ जाओ। तो इसके एग्जांपल हो सकता है कोई भी एसिड ले लो, कोई भी बेस ले लो जो 10th में हम सबने पढ़ा था, राइट? कोई भी ले लो। तो आप NaCl ले लो, आप K2SO4 ले लो, आप CH3COOH ले लो, राइट? तो ऐसा कोई भी सोल्यूट जो कि इलेक्ट्रोलिटिक होगा वो फॉर्म करेगा अबनॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है सर, तो दो टाइप के सॉल्यूशन हमारे समझ में आ गए। और इससे अचीव क्या किया हमने? इससे हमने देखी दो टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान से देखना, इससे बच्चों हमें दो टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिली। इससे हमें दो टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मिली। कौन सी मिली बेटा? एक मिली नॉर्मल और एक मिली बच्चों अबनॉर्मल। एक मिली नॉर्मल और एक मिली अबनॉर्मल। ठीक है सर, मिल गई है ना। अब यदि नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है तो उसके लिए नॉर्मल, और यदि इलेक्ट्रोलिटिक आपका सोल्यूट है तो उसके लिए अबनॉर्मल। अब होता क्या है देखो, अब होता यह है कि इन दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में हम निकालते हैं एक रेशो या फिर एक फैक्टर। अबनॉर्मल और नॉर्मल वाली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, राइट, उनके बीच में हम निकालते हैं एक फैक्टर या फिर एक रेशो। और वो जो रेशो होता है बेटा उसको हम कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। ध्यान से सुनना, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे I से, और इसके जो है फॉर्मूले हमारे पास कितने हो जाएंगे सर? 3 हो जाएंगे। तो वेंट ऑफ फैक्टर का काम क्या है? नॉर्मल और अबनॉर्मल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या करना? रिलेट करना। अब कैसे करना? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला फॉर्मूला, इसके दो फॉर्मूले और हैं बेटा, वो भी लिख देते हैं। नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सर अबनॉर्मल मोलर मास किसका? तो सर सोल्यूट का, ठीक है। चलो, और तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है दैट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन।
बात समझ में आ रही है? और बेटा ऐसे ही आ जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो ये मैंने यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर के 3 फॉर्मूले लिखे हैं, आप प्लीज इसे अपनी कॉपी में नोट करिए। हम बढ़ रहे हैं बच्चों आगे, राइट? वीडियो रोको, नोट कर लो। चलो अब बढ़ते हैं सर आगे। अब हम बात करते हैं कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी कितने टाइप की हो जाएगी। तो सर अब ये हमारी 2 टाइप की हो जाएगी, एक तरफ तो नॉर्मल और सर एक तरफ हमारे पास हो जाएगी अब नॉर्मल। अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप पहले से जानते हो, ध्यान से सुनो। जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय P नॉट ए इजिकल टू यहां पर x भी आता था, डेल टी एफ इजिकल टू यहां पर के एफ इंटू स्मॉल एम आता था, एलिवेशन इन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए आप ऐसे लिखते थे, और पाई इजिकल टू आप सीआरटी लिखते थे। ठीक है सर, ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और इसको हमने कई बार पढ़ रखा है। अब नॉर्मल के केस में क्या होगा, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आई यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखना। तो अब ये फॉर्मूला बेटा आपको जो मिल रहा था नॉर्मल में, अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये फॉर्मूला हो जाएगा P नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी ए इज इक्वल टू आई इंटू एक्स पी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ऐसा ही बाकी सब में भी होगा, फ्रीजिंग पॉइंट वाले केस में भी होगा। सर आई से मल्टीप्लाई हो गया, और जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तब ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा बच्चों काम की आती है, राइट? और पाई इज इक्वल टू कितना हो गया, तो सर आईसीआरटी, आप में से कई बच्चों ने इसको अपनी कॉपी में लिखा भी होगा, देखा भी होगा। क्लियर हो गई बात? हाँ जी सर। तो बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि हमारे पास ये जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और अब नॉर्मल देखो, नॉर्मल तो सिंपल वाली है जिसको हमने पहले पढ़ रखा था। अब नॉर्मल को भी हम फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और एक है बेटा एसोसिएशन, राइट? जब सोल्यूट के पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं, और दूसरा होता है बेटा हमारा डिसोसिएशन। तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, राइट? ये कहानी और क्लियर हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लेकर इसे कॉपी में ऐड किया जाए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाओ बेटा। तो अब नॉर्मल सॉल्यूशन को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखना। देखो बेटा, हम यदि NaCl को पानी में डालेंगे तो क्या मुझे Na प्लस एक्वस मिलेगा और Cl माइनस एक्वस मिलेगा, ठीक है सर? पर यदि आप यूरिया को डालते हो तो भाई वो यूरिया प्लस H2 ही मिलेगा ना। अब ध्यान से सुनना, राइट? ध्यान से सुनना। देखो 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 देखो, इस वाले केस में NaCl पहले एक पार्टिकल था बेटा, और अब ये 2 पार्टिकल्स बन गए। वाटर को काउंट मत करना, वो तो मीडियम है। यहां पर यूरिया आपका एक पार्टिकल था और मिक्स होने के बाद भी एक ही पार्टिकल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो अबनॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, एसोसिएट भी हो सकते हैं, राइट? इसका यहां पर एक पार्टिकल था, यहां पर सर 2 पार्टिकल्स हो गए। इसका एक पार्टिकल पहले था, बाद में भी एक पार्टिकल है। तो भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी तो यही होती है ना, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, ठीक है? तो नीचे वाला आपका हो जाएगा कौन सा, नॉर्मल सॉल्यूशन, ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, अब नॉर्मल सॉल्यूशन। इसको हटाते हैं यहां से 1 मिनट के लिए, ठीक है? चलो, तो डिसोसिएशन में क्या होता है, सीधे एग्जांपल से हम समझेंगे। डिसोसिएशन में आपका जो सोल्यूट है वो डिसोसिएट हो जाता है बेटा, इसी को हम कहते हैं आयनाइज हो जाना। इसको हम इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो भाई, NaCl जो है वो क्या होगा सर, स्प्लिट हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस। तो कितने इसके जो है पार्टिकल्स मिले, पहले तो एक था, बाद में 2 मिले, तो Na कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों यदि मैं CaCl2 लेता हूं और इसको स्प्लिट करता हूं तो मुझे मिलेगा Ca2 प्लस और Cl माइनस, यहां पर 2 आ जाएगा। तो बेटा Na कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों यदि हम K2SO4 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो बेटा Na कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं N, इसको हम क्या कहते हैं, N कहते हैं। ये N वैल्यू होती है और ये निकालना बड़ा ही आसान है क्योंकि हमको सबका आयनाइजेशन ऑलरेडी आता है। अब सुनो, तो N की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहां पर ये जो अल्फा है हमारा, ये होता है डिग्री, ठीक है, या परसेंटेज डिसोसिएशन। ध्यान से सुनना, ये होता है डिग्री और परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है?
अब इसका मतलब क्या है कि भाई किसी भी आप सॉल्ट को, एसिड को, बेस को यदि आप पानी में डालोगे तो जरूरी थोड़ी कि वो 100% डिसोसिएट हो सकता है वो 90% हो रहा हो सकता है वो 95% हो सकता है वो 80% हो रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अल्फा मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, एन मेरा जो है वो क्या होगा सर, एन मेरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और आई हमारा जो है वो वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बस ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं एसोसिएशन की। अब बच्चों बात कर लेते हैं किसकी? एसोसिएशन की। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो बेटा एसोसिएशन में जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास दो एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स हैं, ध्यान से देखना, दो पार्टिकल है यहां पर, और दो पार्टिकल यदि एसोसिएशन कर रहे हैं तो ये बना देंगे आपका, यहां पर लिख देते हैं CH3COOH2। अब ये एक ही पार्टिकल हुआ भाई, और ये एक पार्टिकल यदि हुआ तो इसको हम कहेंगे डाइमर, डाई यानी दो, मर यानी यूनिट, तो वी कॉल इट डाइमर। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से अल्फा हमारा यहां पर हो जाएगा, ध्यान से सुनोगे, डिग्री ऑफ, सारे के सारे बच्चे बेटा ये हो जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, राइट। एन जो है वो हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर डाइमर ले लो, ट्राइमर ले लो, कुछ भी ले लो, कितने पार्ट्स में वो हो रहा है वो बनाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो दो फॉर्मूले हैं बच्चों, ये आपको बहुत जरूरी ध्यान रखने हैं। वीडियो शॉर्ट है इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली इसको करवा रहा हूं, पर हम इसका एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, हमको ये बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां तक भैया वो सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब बढ़ते हैं आगे एक बढ़िया से क्वेश्चन की तरफ। समय की कमी के कारण क्वेश्चन को पहले से लिख कर रखा गया है, ठीक है। चलो पढ़ो। 0.5 ग्राम ऑफ KCl डिसॉल्व किया है मैंने 100 ग्राम वाटर में, ओके, और सोल्यूशन जो है स्टार्टिंग में 20 डिग्री सेल्सियस पे था और ये फ्रोज हो रहा है -0.24 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज आयनाइजेशन। मुझे कौन सी चीज कैलकुलेट करनी है सर? परसेंटेज आयनाइजेशन, मतलब मुझे ये अल्फा कैलकुलेट करना है। मैंने अभी बताया था आपको कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन या आयनाइजेशन एक ही बात है, राइट। तो ये अल्फा जो है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? I-1 और N-1 होगा, तो मुझे पहले I निकालना पड़ेगा, ठीक है। सोल्यूशन कैसा होगा? तो बच्चों ध्यान से देख लो, क्योंकि आप KCl को मिला रहे हो और KCl आपका सॉल्ट है, तो सोल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा? सोल्यूशन आपका हो जाएगा अबनॉर्मल, राइट। सोल्यूशन आपका अबनॉर्मल, ध्यान से सुनना, सोल्यूशन आपका कितना हो जाएगा बेटा? अबनॉर्मल, ठीक है। सोल्यूट आपका क्या है? तो सोल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइटिक है, KCl है। चलो तो W2 हम यहां पर ले लेते हैं। W2 की वैल्यू है 0.5 ग्राम। MM2 जो है वो हमारा कितना है? दैट इज ऑलरेडी गिवन देयर, 74.5। डेल TF हमारे पास गिवन है 0.24। ओके, KF की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1.86। ओके जी, और कुछ गिवन है? नहीं है बेटा, ठीक है। चलो तो अब सवाल पैदा होता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, चूंकि ये अबनॉर्मल सॉल्यूशन है इसलिए डेल TF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? दैट I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा डेल TF इज इक्वल टू व्हाट? वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। I इंटू KF इंटू, आप पहले मोलैलिटी निकाल लीजिए। मोलैलिटी कितनी आ जाएगी सर? मोलैलिटी आ जाएगी ये W2 इंटू यहां पर 1000 डिवाइड बाय MM2 इंटू यहां पर W1। तो बच्चों सिंपल सी बात है। अब मैं सिर्फ अप्रोच की बात करूंगा, कैलकुलेट तो आप लोग कर लोगे। क्या यहां से हम I निकाल सकते हैं? बताओ, बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऊपर गिवन है। अब ध्यान से देखो, क्या यहां से हम I निकाल सकते हैं? जल्दी बताया जाए। तो बेटा यहां से हम जब I निकालेंगे तो I का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा दैट डेल TF डिवाइड बाय KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय दैट MM2, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू W1। बात समझ में आ गई? ये जो आपका I निकलेगा वो 1.92 के बराबर होना चाहिए। तो भाई I आपका निकल गया। अब सवाल पैदा होता है कि सर N कैसे निकालें? तो ध्यान से देखो, जब आप KCl को स्प्लिट करोगे
तो आपको मिलेगा बच्चों k प्लस और Cl माइनस n इजिकल टू कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। दो पार्टिकल्स मुझे मिलेंगे डिसोसिएशन के बाद, ठीक है। तो I इजिकल टू आपका कितना आ जाएगा दैट 1.92, मुझे आंसर में बताएंगे सारे बच्चे। और बेटा n इजिकल टू कितना आ जाएगा तो सर 2 आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करोगे मतलब 1.92 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, तो आपका आंसर जो है वो 0.92 आ जाएगा। आप चेक कर लो, आ भी रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया इसमें 92% जो है वो क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ। ठीक है, अग्री विद दैट कि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को बेटा यहां पर कवर किया है विद कंसेप्ट। आप देख सकते हो वेंट ऑफ फैक्टर यहां पर हमारा कवर हो गया है, राइट। पक्का वाली बात। चलो ये न्यूमेरिकल आ गया, ये कॉन्सेप्ट्स आ गए, एक बार स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स देख लो, ये सारी चीजें मैंने यहां पर आपको कवर कर दी है, राइट। ठीक है बच्चों बाटी। तो बेटा इसी तरीके से अगले वाले वीडियो में क्या चाहिए आपको मुझे जरूर बताइएगा, और आप सारे के सारे बच्चे स्माइल कर सकते हो क्योंकि हमने एक बढ़िया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कवर कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टाटा।